और आगे कथा कहती है कि एक बार जूनागढ़ में कुछ महात्मा लोग जूनागढ़ से द्वारिका जा रहे थे। उनके पास कुछ द्रव्य था, द्रव्य मतलब धन, सोना होगा, पैसे होंगे। तो पुराने समय में हुंडी चलती थी। हुंडी जानते हो? जैसे हम शिरपुर आए, हमारे पास धन है, तो हम शिरपुर में भट्टू भाई को कह देते हैं कि हम शहादा जा रहे हैं, रास्ते में कोई लूट ले तो आप ऐसा करो, शहादा में आपका कोई परिचित हो तो एक पत्र लिख कर दे दो कि इतना धन हमको वहां मिल जाए। अच्छा, आज की भाषा में कहे तो हवाला मार्केट जो होता है, आधा कटा हुआ नोट, बोले ये नोट के नंबर भी दिखा दोगे तो काम हो जाएगा। खैर ये तो गैर कानूनी है, पर उस समय ये कानून के अंतर्गत आता होगा। तो नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ में जहाँ रहते थे वहां वे महात्मा लोग आए। सुनिए सुनिए, ये आप देखिए, ये कथाएं आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। भागवत में भी चर्चाएं आती है पर संक्षिप्त आती है, पूरा चरित्र सुनने को नहीं मिलेगा। गुजरात में बैठकर गुजरात के भक्तराज नरसिंह मेहता का चरित्र सुनना बहुत बड़ी बात है। उन संतों ने किसी से पूछा कि यहाँ कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार रहते हैं? क्यों? बोले हमको हुंडी लिखवाना थी। तो लोगों ने नरसिंह मेहता का घर बता दिया। अरे नरसिंह नाम के बहुत बड़े सेठ जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। अब महात्मा लोग आ गए और धन की पोटली सामने रखी। नरसिंह जी से कहा सेठ जी। नरसिंह जी ने कहा भाई हम तो सेठ है नहीं, हम तो, हमारा जरूर सेठ है वो सांवरिया सेठ, पर हम सेठ नहीं है। अरे नहीं नहीं, पूरा गांव कह रहा है आप बहुत बड़े सेठ हो, तो ये धन रखिए आपके पास और आप एक हुंडी लिख कर दे दीजिए। हम द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका में हमें धन की आवश्यकता है, पर मार्ग में कोई लूट न ले, इसलिए धन आपके पास रख कर जा रहे हैं। नरसिंह जी ने खूब मना किया कि नहीं भैया मेरे पास मत रखो, मैं कोई सेठ नहीं हूं, न द्वारिका में मेरी कोई पहचान है। पर लोग नहीं माने, उन महात्माओं ने सारा धन वहीं रख दिया। अब नरसिंह जी ने कहा यदि सांवरिया सेठ की ऐसी इच्छा है तो ये सांवरिया सेठ आप ही लाज रखना, मेरी तो कोई पहचान है नहीं, पर आप ही इनको भेज रहे हो कि धन देकर जा रहे, तो मैं क्या करूं? चलो आपके संतों की सेवा करेंगे। नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी कि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, मेरी लाज रखना। अब सांवल सेठ करके लिख दिया कि ये हमारे वहाँ जो मुनिम जी हैं उनका नाम है सांवल सेठ, आपको ये मिलेंगे और आपकी हुंडी ये दिखा देना, काम हो जाएगा। महात्मा लोग चले गए द्वारिका की यात्रा के लिए। इधर नरसिंह जी ने जितना धन था वो 1-2 दिनों में सारा धन संतों की सेवा में लगा दिया। यही तो बात है, ठाकुर जी अगर कृपा करके दे दे और वो हम संतों की सेवा में लगा दे तो वापस ठाकुर जी करोड़ों गुना करके देते हैं। पर ठाकुर जी ने दिया और बढ़िया, हमने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये प्लाट, वो घर, ये फला फला, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा तो सेवा में बिल्कुल नहीं लगाता, तो ठीक रोक दो भाई। खूब सेवा करी संतों की। अब महात्मा लोग द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाकर लोगों से पूछते, उस समय की द्वारिका, आज तो बहुत बड़ा शहर बन गया, उस समय बहुत छोटा रहा होगा। पूछा यहाँ कोई सांवल नाम के सेठ रहते हैं? सांवल सेठ तो इस गली से उस गली में बेचते लोग, उधर होंगे, इधर नहीं है। उधर जाकर पूछते कोई सांवल सेठ, तो उस गली वाले उधर बेचते, यहाँ नहीं, उधर होंगे। सुबह से ढूंढते ढूंढते उन महात्माओं को शाम हो गई, कोई सांवल सेठ वहां नहीं मिला। अब महात्मा लोग एक स्थान पर बैठ करके रोने लगे कि भाई हम जब जूनागढ़ गए तो वो व्यक्ति बेचारा सही कह रहा था कि मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूँ, हम सारा धन उसको देकर आ गए। अब यहाँ ना तो कोई सांवल सेठ है ना कोई उसका मुनीम है, क्या करें? तो महात्मा लोग कहने लगे अब तो कोई मतलब नहीं, सब धन भी समाप्त हो गया होगा, वो व्यक्ति भी क्या पता भाग गया होगा, क्या करें? तो रोने लगे। तब तक द्वारिकाधीश स्वयं सांवल सेठ का रूप बना करके आ गया। और महात्माओं के पास आकर कहने लगे जूनागढ़ से कोई आया है क्या? गुजराती में पूछा कोई आव्यो छे का? तो बोले हाँ 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 हम आए जूनागढ़ से। कहाँ है आपकी हुंडी? तो उन्होंने तुरंत वो निकाली कि ये लो, नरसिंह मेहता के साइन दिखाए कि ये नरसिंह मेहता ने हमको भेजा है। अच्छा अच्छा चलो चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब महात्मा लोग देखने लगे, अरे ये दिन भर हम घूम रहे, ये सेठ तो दिखाई नहीं दिया।
एक तरफ ठाकुर जी ले गए थोड़ा सा जंगल के रास्ते में। बोले भाई द्वारिका तो इधर, तुम इधर कहाँ ले जा रहे हो? बोले हमारा इधर एक खजाना मालपानी, उधर ले गए। और आगे जाकर देखा तो विशाल महल बना हुआ था, और विशाल महल में हजारों मुनीम काम कर रहे थे। उन हजारों मुनीमों के बीच में ठाकुर जी पहुंचे और जाकर कहा कि ये आपका धन जो आपने उधर नरसिंह जी को दिया था, ये हुंडी में रखता हूं, ये धन लो, आप अपना काम करो। महात्माओं ने पूछा, सेठ जी हम सुबह से ढूंढ रहे, आप इतने बड़े सेठ हो तो आपको ये लोग पहचानते क्यों नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा, हर कोई मुझे नहीं पहचानता, मुझे पहचानने वाला कोई कोई विरला होता है। हर किसी की पकड़ में भी नहीं आता, न पहचान में आता हूं, मुझे कोई कोई विरला पहचानता है। उनमें मेरा नरसिंह भगत सबसे ऊंचाई पर है। और ये जो मुनीम, आप हो कौन नरसिंह के? बोले मैं तो एक सामान्य सा उनका मुनीम हूं। नरसिंह मारो सिर धनी, नरसिंह मेरा सिर धनी अर्थात मेरा मालिक है, और मैं उसका मुनीम हूं। और मैं ही नहीं, ये दिखाई दे रहे हैं ना 360 मुनीम माओ पर कृपा गणी। 360 उन नरसिंह जी के मुनीम बैठे हैं और मेरे ऊपर बहुत कृपा है। बेचे तो बिक जाऊं नरसिंह मारो सिर धनी। नरसिंह यदि ऐसे नरसिंह जैसे भगत मुझे बेचना चाहे ना तो मैं उनके लिए बिकने को तैयार हूं, पर ऐसे भगत का मैं एक मुनीम हूं, वो मेरा भगत मेरा मालिक है। ये ठाकुर जी कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। वो महात्मा लोग वहां से गए और इधर वापस जूनागढ़ पहुंचे तो जूनागढ़ में जाकर नरसिंह जी के चरणों में गिर गए। आप तो बहुत बड़े सेठ निकले हैं, इतने सामान्य से घर में रहते हो, इतने सामान्य से कपड़े ये सब पहन कर रहते हो, पता ही नहीं चलता आप। नरसिंह जी ने कहा, नहीं भाई हम कोई सेठ नहीं, अब भी बोल रहे हैं, पहले भी बोला हम कोई सेठ नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम देख कर आए आपके मुनीम कितने बड़े बड़े हैं, आप बहुत बड़े सेठ हो। नरसिंह जी ने पूछा, आपको वहां कोई सांवल साहब मिला? बोले हाँ मिला भी, दर्शन भी किए और उनके खजाने के भी दर्शन किए। रोने लगे, धन्य हो आप जिन्हें सांवल साहब मिल गया है? जिनके दरस के लिए मैं तरसता हूं, उनके दरस तुम्हें इतनी आसानी से हो गए। मैं द्वारिका जा नहीं पाया और तुमको द्वारिकाधीश मिल गया। जय हो महात्माओं। नरसिंह जी खूब रोने लगे। उन्होंने आपको राम राम कहा है। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, पर अब कभी वो सेठ मिले ना तो उनको कहना कि ऐसी सेवा यदि करना हो, कोई हुंडी और लिखवाना हो तो आप हमें याद करना नाथ। हम तो आप याद करते, कभी कभी आप भी याद कर लेना। और महात्माओं को प्रणाम किया, विदा किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।